किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात नहम तारीख 28 मई 2021। मजमून उर्दू उन्वान हद सफ़ा नंबर 16 वीडियो नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 17। इन्न बैनर रजुली बैनश्शिरकी वल कुफ्री तर्कल सलात। तर्जुमा: बेशक इंसान और इसके कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ना है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब हम आते हैं आज के सबक की तरफ। कल बच्चों आपने क्या किया था? कहानी की थी। हाँ जी, अदले जहांगीरी। और मैंने आपसे बोला था कि आपने उसको ज़बानी याद करना है। मैं नेक्स्ट डे आपसे जायज़ा लूँगी। सबसे पहले हम स्टोरी का जायज़ा लेते हैं। जायज़े के लिए आप पेज रेडी करेंगे। 28 मई 2021 जायज़ा अदले जहांगीरी कहानी। आपने इधर पूरी कहानी ज़बानी लिखनी है। हफ्ते वाले दिन जब आपकी कापियाँ चेकिंग के लिए आएंगी तो आपको बाकायदा इसके नंबर दिए जाएंगे। ईमानदारी के साथ आपने इधर ज़बानी लिख लेनी है। आज नेक्स्ट मैं आपको करवाऊँगी सफ़ा नंबर 582। सफ़ा नंबर 582 पे आपको आज मैं हद करवाऊँगी। बड़े भाई या बड़ी बहन के नाम आपने हद लिखना है और उसको तारीख़ी मुकाम की सैर का हाल लिखना है। हद लिखने से पहले जहाँ ये लिखा हुआ है लाहौर, वहाँ आप लाहौर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अज़ कमरा इम्तहान 28 मई 2021। प्यारे भाईजान अस्सलामु अलैकुम। कल की डाक से आपका हरियतनामा मौसूल हुआ। खुदा के फजल से मुकम्मल खैर व आफ़ियत से हूँ। अपनी पढ़ाई के काम में बाकायदा मसरूफ़ हूँ। पढ़ाई के साथ गाहे बगाहे तफरी भी कर लेता हूँ। पिछले जुम्मा को मौसम नहायत खुशगवार था। मैं अपने दोस्तों के हमरा मकबरा जहांगीर की सैर का प्रोग्राम बनाया। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमने इस सैर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए फ़ी कस 100 रुपये जमा किए। हमने उम्दा किस्म के 5 किलो आम खरीदे और अपने खाने के टिफ़न कैरियर हमरा लिए और बस में सवार होकर मकबरा जहांगीर की तरफ रवाना हुए। थोड़ी देर में हम मकबरा जहांगीर के सदर दरवाज़े पर पहुँच गए। हम बस से उतरकर सदर दरवाज़े से गुज़रे और इस तारीख़ी इमारत की 4 दीवारी में दाखिल हुए। हम रवशों से गुज़रते हुए जहांगीर के मज़ार तक पहुँचे। मज़ार के तिलिस्माती माहौल ने हम पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी कर दी और हम चंद लम्हात के लिए अपने शानदार माजी की यादों में खोकर रह गए। ये मज़ार मुग़ल फ़न तमीर का एक आला नमूना है। संगे मरमर का बना हुआ ये हिश्त पहलू मज़ार संगे सुर्ख के बने हुए 5 फीट और ऊंचे एक मुरब्बा चबूतरे पर है, जिस पर किस्म किस्म के कीमती पत्थरों से बेल बूटे बने हुए हैं। ये मकबरा शाहजहाँ का बनाया हुआ है। इस पर 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। मकबरा जहांगीर से निकलकर हम आसिफ जाह के मकबरे की तरफ रवाना हुए, जो चंद गज़ के फासले पर है। आसिफ जाह नूरजहाँ का भाई, शाहजहाँ की चहेती मलका मुमताज़ महल का बाप और लाहौर का गवर्नर था। संगे मरमर के बने हुए इस मकबरे के अंदर सोनी चांदी की कंदीलें और पेश कीमत फानूस थे, लेकिन अब ये नहायत खस्ता हालत में थे। इसके बाद हम नूरजहाँ के मज़ार की तरफ रवाना हुए। ये मज़ार रेलवे लाइन के इस पार मगरिब की तरफ है। जब हम मज़ार के हाथे में दाखिल हुए तो इसके वीरान और उदास माहौल को देखकर हम पर एक अफसरदगी सी तारी होगी। अब 12 बज चुके थे। हमने एक बगीचे में बैठकर खाना खाया और आमों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अब नमाज जुम्मा का वक्त हो चुका था।
ہم نے قریبی مسجد میں نماز ادا کی اور پھر مقبرہ میں واپس آ گئے اور سیر اور خوشگپیوں سے دل بہلاتے رہے۔ شام ہوئی تو ہم گھر واپس آ گئے۔ میں اس سیر کے تاثرات کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ابا جان کی خدمت میں سلام۔ سب بہن بھائیوں کو سلام و دعا و سلام۔ آپ کا بھائی ناصر۔ یہ آپ لوگوں نے جو ہے تاریخی مقام کی سیر کا خط ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ کا اسی خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری نام ڈائری بڑے بھائی کے نام خط تاریخی مقام کی سیر کا حال بتانے کے لیے یاد کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔